बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी। ट्रंप का आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने अवाम से खिताब में ईरान जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हुए 1 महीना हो गया। 4 हफ्तों में अमरीकी फौज ने फैसला कुन हमले किए हैं। हमने ईरान की नेवी, एयर फोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया है। उनके कई लीडर खत्म हो चुके, रजीम खत्म हो चुकी, ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान जंग के स्ट्रेटेजिक मकासद तकमील के करीब है। मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी, अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान की तेल तंसीबात को निशाना बनाने का भी इशारा दिया और धमकी दी है कि ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। ईरान जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $105.55 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी इजाफे के बाद $105 फी बैरल हो गई। इसके अलावा UAE मर्बन खाम तेल 3% कमी के साथ $103 की सतह पर मौजूद है। याद रहे कि अमरीकी सदर ने अवाम से खिताब में ईरान जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। सदर ट्रंप ने आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर मजीद शदीद हमले करने का भी ऐलान कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में फितनल खवारिज की नकलो हमल नाकाम, 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान अफगान सरहद के साथ खवारिज के एक ग्रुप की नकलो हरकत को नाकाम बना दिया। फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक होने वाली भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और याला बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। कोयटा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया, जबकि चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में तूफानी बारिश और याला बारी रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीर, आलूचे और इनार के बागात को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा हरनाई, चमन, कलात, सोराब और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से राब्ता सड़कें बंद हो गईं और गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। उधर तहसील गुलिस्तान में मुसाफिर वैन और ट्रक पानी में बह गया, जिसमें 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हरनाई में रेले में फंसी गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई, जबकि 6 ट्रक भी सैलाबी नदी में फंस गए। बोलान और बाजोड़ में आसमानी बिजली और मकान की छत गिरने से खातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग फ्रांस 2018 के बाद पहली बार टॉप पोजीशन पर आ गया। ताज़ा रैंकिंग में स्पेन दूसरे और अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि पुर्तगाल एक दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गया और ब्राजील 6ठे नंबर पर चला गया। इसके अलावा टॉप 50 में तुर्किया, आइवरी कोस्ट, स्वीडन और ट्यूनिस की तमाम नुमायां बेहतरी रही। वियतनाम 9 दर्जे तरक्की के साथ सबसे बड़ा जंप लगाने वाली टीम रही है, जबकि नेपाल और भूटान की पोजीशन पहले से बेहतर है। वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली 48 टीमों में से 37 टॉप 50 में शामिल हैं, जबकि इटली, डेनमार्क और नाइजीरिया टॉप 30 में होने के बावजूद वर्ल्ड कप 2026 से बाहर है। पाकिस्तान म्यांमार से शिकस्त खाकर तंजली के बाद रैंकिंग में 202वें नंबर पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट। नुमाइंदा खसूसी हेड फरीद लियाकतपुर मक्खनरा। जनूबी पंजाब में मौसम ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। महकमा मौसमियात पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक
آج شام سے کل صبح تک شدید بارش اور آندھی کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ۔ لیاقت پور، رحیم یار خان، صادق آباد، خانپور اور گردنواں میں بارش کے امکانات 90 سے 98% تک بتائے جا رہے ہیں، جبکہ کئی مقامات پر موسلا دھار بارش، تیز ہوائیں اور گرج چمک بھی متوقع ہے۔ انتظامیہ نے نشیبی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، جبکہ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کسانوں کے لیے اہم پیغام۔ کسان حضرات فوری طور پر اپنی فصلوں کو محفوظ بنانے کے اقدامات کریں، گندم یا دیگر فصل کو کھلے میدان میں رکھنے سے گریز کریں، پانی کے نکاس کا مناسب بندوبست کریں اور مویشیوں کو محفوظ جگہ منتقل کریں تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق بروقت احتیاط ہی بڑے مالی نقصان سے بچاؤ کا واحد حل ہے۔ خراب موسم کے دوران شہریوں کو بجلی کے کھمبوں، کمزور عمارتوں اور درختوں سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ نمائندہ خصوصی ہیڈ فرید، لیاقت پور، مکھنرا۔ بھاولپور کرائم سیل انچارج بھاولپور چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جناب شاہد حسن کلیانی صاحب نے ایم ڈی چولستان کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ پٹواریان اور گرداورن اور باقی عملہ چولستان نے ویلکم ملاقات کی، پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستہ پیش کیا۔ حافظ محمد اقبال انجم صادر انجمن پٹواریان اور گرداوان نے سب کا تعارف کروایا۔ ایم ڈی چولستان شاہد حسن کلیانی صاحب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مل کر چولستان کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عزم کیا۔ المزمل ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، جو نام ہے اعتماد کا، ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے۔ ہم گھر، اپارٹمنٹس، رہائشی اور کمرشل پلاٹس اور پلازا کرائے پر لینے دینے اور خرید و فروخت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈیفنس لاہور کے علاوہ ڈی ایچ بہاولپور، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور گجرانوالہ میں ہم اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور ڈی ایچ لاہور کے گرد و نواح میں تمام بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ٹاؤنز میں ہم آپ کو بہترین سرمایہ کاری فراہم کرتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اگر آپ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ CEO میاں محمد عباس 0321 777 6699، ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد نواز 0300 4313 ڈائریکٹر میاں وقاص فاروق 0327 699 9989، سیلز ایگزیکٹو ہاؤس سیل پرچیز اینڈ رینٹ چودھری بابر ندیم 0304 8166 461۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز۔